नमस्कार शिक्षार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं MLI 101 का यूनिट 4 नॉलेज, इट्स डेफिनेशन, टाइप्स, नेचर, प्रॉपर्टीज एंड स्कोप। आपको बता दूं, हमारी ये वीडियो, हमारा जो ये यूनिट 4 है, ये 2 पार्ट्स में आपके समक्ष रखा जाएगा। पहले पार्ट में हम आज नॉलेज की डेफिनेशन, टाइप्स, नेचर, प्रॉपर्टी और स्कोप को समझेंगे। दूसरे पार्ट में हम फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, ओरिजिन एंड ग्रोथ पैटर्न ऑफ डिसिप्लिन्स, मैपिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट्स और सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और उसके साथ नॉलेज यूटिलाइजेशन को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आने वाला हर अपडेट आप तक स्वयं पहुंच सके। तो देखिए, इंट्रोडक्शन सेक्शन हमें यह बता रहा है कि नॉलेज जो है वो प्राइम सोर्स रहा है। किसका? ह्यूमन सोसाइटीज ने जब एडवांसमेंट की, मटेरियली और स्पिरिचुअली, दोनों तरह से जो एडवांसमेंट ह्यूमन सोसाइटीज ने की है, वो किसके, उसका सोर्स कौन रहा है? तो वो रहा है नॉलेज। नॉलेज की हजारों फील्ड्स हैं, सब फील्ड्स हैं, जिन्हें हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है ये इंटरलॉक्ड है, इंटरलिंक्ड है। नॉलेज का जो क्षेत्र है, नॉलेज का जो एरिया है, नॉलेज का जो वर्ल्ड है, जो यूनिवर्स है, वो इनफिनाइट है, डायनामिक है, कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग है, यानी लगातार बढ़ रहा है, लगातार इसमें बदलाव आ रहे हैं, और ये अनंत है। नॉलेज का जो क्षेत्र है, नॉलेज का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, कभी भी बंद नहीं हो सकता, कभी भी क्लोज नहीं हो सकता। हमेशा हर क्षेत्र में ये बढ़ने वाला है। इसमें नए नए प्रॉब्लम्स आती है, फिर हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, इसमें स्टडी हो रही है, सर्च हो रही है, तो ये कभी बंद होने वाला नहीं है। नॉलेज, आपको बता दूं कि पर्सनल भी होता है और पब्लिक भी होता है, और उसके साथ साथ कहीं और भी क्लासिफिकेशन इसकी दी गई, जैसे टैसिट हो गया, इम्प्लिसिट हो गया, या फिर एक्सप्लिसिट नॉलेज हो गया। पॉपर ने तो नॉलेज को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसे वो कहते हैं फिजिकल, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नॉलेज। तो अब हम आते हैं नॉलेज की डेफिनेशन पर। देखिए, जैसे डाटा और इंफॉर्मेशन की कोई सटीक एक ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया हो, वैसे ही नॉलेज की भी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, कोई प्रिसाइज ऐसी सिंगल डेफिनेशन नहीं है जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया हो। और इसी कारण जो स्कॉलर्स हैं, जो नॉलेज को स्टडी करते हैं, जो इसकी स्टडी में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने इसे अलग अलग, मतलब एज ए सोर्स या एज ए फिलोसफिकल कंसेप्ट और एज ए सोशल वेल्थ के नाम पर इसको स्टडी किया है। ठीक है, तो अलग अलग सबकी डेफिनेशन से। पर भाई, सबसे पहले जो डेफिनेशन आप पढ़ने जा रहे हैं नॉलेज की, वो दी हुई है रैंडम हाउस डिक्शनरी वालों ने, RHD वालों ने। तो हम पढ़ते हैं कि आखिर नॉलेज की इनकी क्या डेफिनेशन है। तो ऐसी स्टडी जिसमें फैक्ट्स हो, प्रिंसिपल हो, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की गई हो, ये जो सब चीज़ें जिसमें समाहित हो, उसको नॉलेज कहते हैं। ठीक है, और फेमिलियरिटी किसी सब्जेक्ट के साथ हो, किसी सब्जेक्ट की आपको बहुत अच्छे से समझ हो, या किसी ब्रांच ऑफ लर्निंग की आपको बहुत अच्छी समझ हो, तो उसे भी नॉलेज कहते हैं। ज्ञान हासिल करना, एक्सपीरियंस होना, किसी चीज़ के बारे में रिपोर्ट होना, ह्यूमन नेचर के बारे में नॉलेज होना, ये भी नॉलेज के अंदर आता है। तथ्य हो गए, स्टेट ऑफ नोइंग हो गया, क्लियर और सर्टेन परसेप्शन हो गया किसी फैक्ट का या ट्रुथ का, उसको भी नॉलेज कहते हैं। अवेयरनेस हो गया किसी चीज़ के बारे में, किसी सर्कमस्टांस के बारे में कोई फैक्ट हो गया, तो वो भी नॉलेज के अंदर आता है। ठीक है, कोई चीज़ अगर हमें पता है, इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में, वो भी नॉलेज आता है। तो लगभग देखिए, इंफॉर्मेशन ही नॉलेज है। ठीक है, इंफॉर्मेशन होना ही नॉलेज कहलाता है। नॉलेज जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, जो है जीनोसिस। ठीक है, और डैनियल बेल जो हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, वो नॉलेज को डिस्कस करते हुए बताते हैं कि नॉलेज जो है ये ऑर्गेनाइज सेट ऑफ स्टेटमेंट है फैक्ट्स और आइडियाज़ के बारे में,
जब हम रीजन जजमेंट देते हैं, ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स प्रस्तुत करते हैं किसी दूसरे के सामने, किसी एक फॉर्म में, जैसे लिखित फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो वो नॉलेज कहलाता है। नॉलेज में नए नए जजमेंट्स होते हैं, रिसर्च होती है, स्कॉलरशिप्स होती है, और जब हम उन सारी चीज़ों को एक बुक में या एक अच्छी तरह से रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिकली, तो वो क्या होता है, वो कहलाता है नॉलेज। डेवनपोर्ट ने भी नॉलेज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। वो कहते हैं कि नॉलेज इज ए फ्लूइड मिक्स ऑफ फ्रेम्ड एक्सपीरियंस, वैल्यूज, contextual information and expert insight that provides an environment and framework for evaluating and incorporating new experiences and information। यानी नॉलेज क्या है, जहाँ पर हमारे पास एक्सपीरियंसेस है, वैल्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है और वो इंसाइट है जो इस माहौल को बनाने में मदद करता है जहाँ हम क्या करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट और इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें। तो इन 2-3 जो डेफिनेशंस को हमने पढ़ा, उस सब को मिला के नॉलेज की एक मिक्सअप एक डेफिनेशन एंड में क्या निकलती है उसे समझते हैं। नॉलेज इज ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमंस दैट इंक्लूड्स पर्सनल एक्सपीरियंस। यानी नॉलेज क्या है, वो एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट है, ठीक है, ह्यूमंस द्वारा जो बनाया गया है। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है नॉलेज में, पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, स्किल्स हो गए, फिर देखिए उसके साथ क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कंटेक्स्ट इन विच वी ऑपरेट आवर एक्टिविटीज़। अपनी जो हम एक्टिविटीज़ हैं उनको डिफरेंट कंटेक्स्ट में समझ पाते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को जब हम एसिमिलेट करते हैं, इनको जब रिकॉर्ड करते हैं और दूसरों तक जिसके माध्यम से पहुंच पाए, ठीक है, दिस कम्युनिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस, डाटा, इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा मेक्स फॉर फर्दर ऑफ ग्रोथ। और यही जब जो चीज़ें हैं ये आगे नॉलेज की और ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। अब हम आते हैं नॉलेज के नेचर पर। देखिए, नॉलेज यूटिलाइजेशन इज फंडामेंटल टू इट्स यूज। नॉलेज merely स्टॉकिंग इट इन वट एवर फॉर्म मे बी ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस इफ इट इज़ नॉट यूज प्रॉपरली। देखिए, नॉलेज क्या है, इसका जो फंडामेंटल चीज़ है, मतलब जब तक ये यूज़ में नहीं होगी तब तक इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और नॉलेज को अगर हम एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे और उसको यूज़ नहीं करेंगे तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नॉलेज इसके साथ साथ अच्छे के लिए भी यूज़ हो सकता है और बुरे के लिए भी यूज़ हो सकता है। हम सब जानते हैं कि कैसे जो इतने बड़े बड़े डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बने हैं, एटॉमिक वेपन्स हो गए, हमने देखा कि कैसे हिटलर ने साइंटिस्ट को, इंजीनियर को, डॉक्टर्स को अलग अलग यातनाएं देने वाले हथियार बनाए, ठीक है। तो वो नॉलेज का ही काम था। और दूसरी तरफ नॉलेज ने अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाई है, टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन की है, मतलब बेसिक जो चीज़ हम हर दिन यूज़ करते हैं, फ़ोन हो गया, देखिए कितना उपयोगी है, तो ये भी नॉलेज की ही मदद से बना है। अब हम आते हैं नॉलेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहली है नॉलेज इज़ इन्फिनाइट। ज्ञान जो है अनंत है। नॉलेज इज डायनेमिक, कंटिन्यूस एंड एवर एक्सपेंडिंग। नॉलेज क्या है, लगातार बदल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस है, लगातार मतलब नॉलेज की बढ़ोतरी हो रही है और हर मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है। नॉलेज के बारे में कोई एक आखिरी शब्द नहीं कहा जा सकता कि नॉलेज ये है, ठीक है। लगातार देखिए नॉलेज का क्रिटिसिज्म भी होता है, इसमें करेक्शन भी होती है, कॉन्ट्रडिक्शंस भी आती हैं, मॉडिफिकेशन भी होती है। और इसके साथ साथ कोई एक वो मतलब गिफ्टेड ही बंदा होगा जिसके पास जो बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल कर पाए, जिसके पास डीप विजडम हो और स्पिरिचुअल इंसाइट हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है और अगर उसने उस ज्ञान को रिकॉर्ड नहीं किया है तो वो ज्ञान फिर खो भी जाता है। एक और चीज़ जो है, एक और प्रॉपर्टी जो ज्ञान की है, नॉलेज की, वो ये है कि अगर ज्ञान एक आदमी से दूसरे तक बांटा जाए तो वे उसका कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। जैसे संस्कृत में कहा जाता है कि सुरसती के भंडार की बड़ी अपूक है बात, जूं जूं खर्चो तू तू बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। यानी सरस्वती की यानी ज्ञान की एक बड़ी अजीब बात है कि आप उसको जितना बांटेंगे वो उतना बढ़ेगा और अगर उसको जितना छुपाएंगे वो उतना घटता चले जाएगा। अगर आप नॉलेज अपने तक ही रखेंगे, अगर आप कोई चीज़ जानते हैं तो आपके चले जाने के बाद वो ज्ञान तो समाप्त हो जाएगा। तो ये है नॉलेज की कुछ प्रॉपर्टीज़।
तो अब हम आते हैं नॉलेज के टाइप्स और स्कोप पर। तो देखिए, नॉलेज को ब्रॉडली दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है पर्सनल नॉलेज यानी प्राइवेट नॉलेज, और दूसरा है सोशल नॉलेज यानी पब्लिक नॉलेज। तो पर्सनल नॉलेज जो है वो नॉलेज इंडिविजुअल का नॉलेज होता है जो किसी अन्य तक अवेलेबल नहीं होता है। उसी के विपरीत सोशल नॉलेज जो है वो कलेक्टिवली सोसाइटी के द्वारा पोजेस्ड किया गया होता है, उसे सोशल नॉलेज कहते हैं। सोशल नॉलेज जो होता है वो सोसाइटी के लगभग हर मेंबर तक फ्रीली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन जो सेंटर्स होते हैं वो इस तरह के सोशल नॉलेज या पब्लिक नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर जो सोशल नॉलेज होता है, ज़्यादातर क्या लगभग सारा ही जो सोशल नॉलेज होता है वो इंडिविजुअल नॉलेज यानी पर्सनल प्राइवेट एक्सपीरियंस जो नॉलेज होता है उसी से निकलकर सोशल नॉलेज बनता है। ज़ीमान ने भी नॉलेज को 3 हिस्सों में बांटा है। वो कहते हैं कि पब्लिक जो नॉलेज है वो 3 एस्पेक्ट हैं उसके। पहला है ऑर्गेनाइजेशन बाय क्रिएटिंग, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड बिब्लियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन बाय क्रिएटिंग, इसमें कहते हैं वो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बाय क्रिएटिंग किसका रिजल्ट है? जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो अदर मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और जब हम उस नॉलेज को कम्युनिकेटिंग फॉर्म में रिकॉर्ड कर देते हैं, तो वो कौन सा नॉलेज है? ऑर्गेनाइजेशन बाय क्रिएटिंग। यानी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द रेफरेंस साइटेड टू एनी डॉक्यूमेंट टू अदर डॉक्यूमेंट, एस्टेब्लिश ए थॉट लिंक बिटवीन द साइटिंग एंड द साइटेड डॉक्यूमेंट। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन वाला नॉलेज कौन सा, जिसमें क्या होता है कि रेफरेंस दिए होते हैं किसी एक डॉक्यूमेंट में दूसरे डॉक्यूमेंट को। ये एक लिंक फॉर्म करता है जिसको हम साइट कर रहे हैं और जिसमें वो साइट हो रहा है यानी डॉक्यूमेंट में। बिब्लियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स इन बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स एंड अदर various types of information products and services. All these are handled by library and information center. अब जो दूसरी तरह से बांटा हुआ है नॉलेज को वो है टैसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज वो वाला नॉलेज होता है जो दूसरे व्यक्ति को ऑरली या रिकॉर्डेड फॉर्म में बताया गया हो, एक्सप्रेस किया गया। एक्सप्लिसिट यानी एक्सप्रेस्ड नॉलेज। टैसिट नॉलेज वो वाला नॉलेज होता है, इसे पर्सनल नॉलेज भी कहते हैं, जो एक इंडिविजुअल तक ही रहता है। देखिए, जनरली क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो उसके पास ज्ञान होता है वो दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचाता है। इसके कई सारे कारण हैं। एक कारण तो ये है कि कभी कभी जो स्किल या जो नॉलेज जो हमें होता है वो हम दूसरे व्यक्ति को बता नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जब उन्हें कोई चीज़ एक्सप्लेन करने को कहा जाता है तो वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो कहते हैं मुझे आता तो है लेकिन मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। तो ये भी एक कारण है कि जो टैसिट नॉलेज है वो दूसरे लोगों तक पहुँचता नहीं है। और आपको बता दूं कि टैसिट नॉलेज की वैल्यू जो है, मतलब इंडिविजुअल नॉलेज की जो वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक है शेयर्ड नॉलेज, एक है सोशल नॉलेज जो सबके पास है। तो ऐसे में हर कंपनी, हर वो व्यक्ति चाहता है कि उसके पास वो वाली बात भी उसको पता हो जो सबको नहीं पता है। ठीक है, तो ये एक वैल्यूएबल चीज़ है। अब हम आते हैं एक और नेक्स्ट पार्ट पे, उसमें है 3 वर्ल्ड्स ऑफ नॉलेज। तो कार्ल पॉपर जो है उन्होंने नॉलेज को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, वो से वर्ल्ड कहते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट में वो फिजिकल वर्ल्ड को रखते हैं, जिसमें फिजिकल वर्ल्ड है, जिसमें अर्थ है, मतलब ये वाली जो सारी चीज़ें हैं उसके नॉलेज को वो क्या कहते हैं, जिसमें मैटर है या रेडिएशन है, इस सब नॉलेज को वो पहला नॉलेज कहते हैं फिजिकल नॉलेज। दूसरा है सब्जेक्टिव नॉलेज, इसमें ह्यूमन नॉलेज हो गया या इंडिविजुअल नॉलेज हो गया। तीसरा जो है ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, इसमें ह्यूमन माइंड की जो रिकॉर्डेड जो नॉलेज, जैसे लैंग्वेज हो गया, आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजीज, जो माइंड वाली चीज़ें हैं, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स हो गए, तो ये वाला जो है ऑब्जेक्टिव नॉलेज में आता है। तो तीसरा हिस्सा ये वाला है। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पर्सनल नॉलेज जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर ही रह पाता है। ह्यूमन हिस्ट्रीज ने बहुत सारे ऐसे महान व्यक्तियों को देखा है जिनके पास अतुलनीय, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज था,
लेकिन उसको किसी वजह से हम सेव नहीं कर पाए। तो पर्सनल नॉलेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। ऐसे लोग बार बार जन्म नहीं लेते। हम सब ने देखा, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, श्री कृष्ण हो गए, श्री राम हो गए, ठीक है, वीर सावरकर हो गए, ऐसे ऐसे लोग। तो इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये फार साइटेड होते हैं, बहुत दूर तक दूरदृष्टि होती है इनकी। तो ये था थोड़ा नॉलेज के बारे में। मुझे आशा है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इसके आगे की जो टॉपिक्स हैं हमारे 4th यूनिट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी उसे लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।